रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज एब्राहम। आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान है सुकृति सूरी, जो जम्मू के हैं। ये एक विद्यार्थी है। शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो सुकृति, आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो इतिहास यानी कि हिस्ट्री में किया था, और अभी आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। दिस इज क्वाइट अनयूजुअल। तो इसके पीछे कहानी क्या है? जी एक्चुअली मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट वैसे बचपन से ही था, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से और खुद भी, क्योंकि अवेयरनेस भी टेक्नोलॉजी की उतनी नहीं थी और उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं हुई थी। तो मैं जो है वो ग्रेजुएशन में मैथ्स के लिए एलिजिबल भी थी, मेरे मार्क्स उतने थे, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे डर था, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने इसके बजाय खुद को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ऑप्शनल में मैथ्स ले लिया। तो ऑप्शनल हमें 4 सेमेस्टर्स लेना होता है आउट ऑफ 6 सेमेस्टर्स इन अ ग्रेजुएशन कोर्स। तो मैंने उसमें जब मैथ्स लिया तो मुझे लगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक जैसे हम 2+2 4 कहते हैं, वो जरूरी नहीं है 2+2 4 हो। जब हम लीनियर अलजेब्रा नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम एडिशन के प्रोसेस को, प्लस के सिंबल को अपनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फिलोसफिकली देखें तो एक चीज को देखने के बहुत से नजरिए हो सकते हैं, ये उस चीज से कोइंसाइड कर रहा है। प्लस जब मैं मैथ्स करती थी तो मुझे बड़ा एडवेंचरस सा लगता था कि हाँ मैं कुछ अनोखा कर रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग कर रही हूँ। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है। तो उसमें कुछ दिक्कतें भी आई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, बट somehow I was drawn to it। और जिन 2 सेमेस्टर्स मैंने मैथ्स नहीं किया, तब मुझे ऐसे लगा कि आई एम मिसिंग समथिंग आउट। तो मैं खुद से बुक्स वगैरह डाउनलोड करके पढ़ती वगैरह रहती थी। तो बट देन समहाउ एक कॉलेज सेटअप का एकेडमिकली अगर आप उसको एक फुल टाइम कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो उसका एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, अलग ही उसका स्कोप रहता है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू लिसन टू माय हार्ट एंड चूज द सब्जेक्ट। नॉर्मली जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में मैथ्स या साइंस लेना चाहते हैं, तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। सो सिंस आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो was there any real challenge from the university when you approached them for mathematics? या डेफिनेटली, एक्चुअली आजकल जो है CUET नाम का एक एग्जाम रहता है जो हमें जी देना होता है। जी। तो वो मेरा क्लियर था और उसके बेसिस पे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी सीट अलॉट हो चुकी थी। बट सिर्फ इसी वजह से कि मेरा जो है वो 4 सेमेस्टर्स तक ही मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल कोर्स रहा है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैं एडमिशन वहाँ नहीं ले सकी। बट यहाँ पर मैंने बाय मेल रिक्वेस्ट किया अथॉरिटीज से कि प्लीज गिव मी अ चांस एंड आई अश्योर यू टू डू माय बेस्ट। सो दे काइंडली अग्रीड एंड उस वजह से जो है वो एडमिशन मुझे मिल पाया। ये गणित या मैथमेटिक्स की ओर आपका जो रुझान है, इंटरेस्ट है, पैशन है, ये कब से हुआ और कैसे हुआ? हमारे घर में मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा जो है वो माहौल था, क्योंकि मेरे फादर एक मैथ्स के टीचर हैं। 10th तक का मैथ्स वो लास्ट 30 to 35 years से पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब हमारे एरिया में वो विख्यात हैं, स्टूडेंट्स उनसे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली चीजों को देखते हैं। और तो मैथ्स का जो माहौल था घर में, इस वजह से ये हुआ कि मतलब मुझे थोड़ी बहुत चीजों की नॉलेज पहले से ही थी। चलते फिरते ही हम लोग इंटीजर्स क्या होते हैं, या जैसे
बेसिक ज्योमेट्री होती है कि क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस, तो ये चीजें हमें कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि हम ये जो है कोई भी क्यूबॉइडल बुक ले ली या कोई भी डब्बा ले लिया, उसके एग्जाम्पल से हमें ये बताया जाता था। बट जो पैशन बना, ये तो हो गया कि एक इंटरेस्ट है एक सब्जेक्ट में, लेकिन एक पैशन की हाँ यही करना है, वो आई थिंक सोसाइटी के रिजेक्शंस की वजह से आया। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे मार्क्स जो हैं वो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे रहते थे, बट स्कूल्स मुझे एडमिशन नहीं देते थे। मुझे याद है कि 9th क्लास में एक बार मैं एडमिशन लेने जा रही थी, तो इस तरह से उन्होंने जब बोला तो मेरी मदर ने उन्हें रिप्लाई किया कि मैम पढ़ेगी तो वो सही, चाहे वो घर पे पढ़े, स्कूल में पढ़े या कहीं भी पढ़े। सो ये एक था कि मुझे उन लोगों को डिस्प्रूव करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। और इस वजह से एक जो है वो एक आग, एक फायर मन में थी कि नहीं, आई हैव टू डिस्प्रूव देम, दे कैन नॉट रिजेक्ट मी लाइक दैट। सो इसे एक ईगो हर्ट आप कह लें या जो भी कह लें, तो ये एक चीज थी। प्लस पेरेंट्स का जो है वो सपोर्ट रहा। जब भी मैंने कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनका एक तो मतलब अभी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं बुक्स वगैरह खुद रीड कर सकती हूँ, बट पहले नहीं थी। तो उस टाइम पे मेरे लिए बुक्स वगैरह पढ़ना या जो भी फिगर्स ड्रॉ करके मुझे चीजें समझाना, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना, प्लस अबव ऑल मेरे ऊपर ये ट्रस्ट रखना कि दैट आई कैन डू इट। सो वो मुझसे बोलते थे कि एक बार सोच लो, और मैं कहती थी कि हाँ नहीं, मुझे ये आगे कंटिन्यू करना है, तो दे वुड से ओके वी आर विद यू। सो ये 2-3 चीजें जो हैं, दीज kept me going with the subject and exploring the subject. And of course, an inclination towards the subject is also there, तभी हम उसे study कर सकते हैं। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. तो आपने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज यानी कि आईपी कॉलेज से किया था। एंड आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जीई जो थे मैथमेटिक्स थे, मीन हाउ डिड यू एक्चुअली डील विद मैथमेटिक्स? जी दरअसल इसको अगर हम इलेबोरेट करें तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो तो ऑनलाइन चला गया। तो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई, मुझे नहीं समझ आता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। प्लस वो इसलिए भी था कि मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की थी कि मैं एक स्टूडेंट विद विजुअल डिसेबिलिटी हूँ। क्योंकि एक तो मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती थी कि क्या मैं ये चीज़ बिना बताए बाकियों के इक्वल पार्टिसिपेट कर सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि जब टीचर्स को ये चीज़ पता चल जाती है फॉर एनी सब्जेक्ट, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा काइंड होने लग जाते हैं। तो एक तो मेरा था कि मैं एक बार खुद को एक्सप्लोर करूं। दूसरा मेरा ये भी एक डर था कि मैंने अगर उन्हें डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने ये विजुअल डिसेबिलिटी के बावजूद सब्जेक्ट लिया है, तो मे बी वो कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह क्रिएट करने लग जाए। उसी वक्त एक यूट्यूब में वैसे देख रही थी, तो एक ऐप लॉन्च हुई, आई स्टेम उस वक्त नाम था उसका। ऐप रादर सॉफ्टवेयर था वो iOS के लिए। तो उसमें उन्होंने ये चीज डिस्कस की कि मैथ्स के डॉक्यूमेंट्स भी, पीडीएफ्स भी जो है वो पढ़ी जा सकती हैं। तो मैंने फिर आई थॉट यूनिवर्स वांट्स मी टू कम बैक टू द सब्जेक्ट समहाउ, क्योंकि मैं चाहती थी, तो इस तरह के ख्याल आ रहे थे। तो मैंने जो है वो फिर उस ऐप को ट्राई किया, तो दैट वाज वंडरफुल। वो पूरा इन चीज़ों को रीड कर रहा था कि कहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, कहाँ पे फ्रैक्शन स्टार्ट है, कहाँ फ्रैक्शन एंड हो रहा है, सुपरस्क्रिप्ट में कितना पोर्शन है। सो दैट वाज रियली रियली वेरी एक्सेसिबल। देन हाँ, फिर भी मुझे डाउट था कि मैं ये लूं कि ना लूं, क्योंकि जब फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स था उसमें कुछ पोर्शन था जिसमें फिगर्स वगैरह ड्रॉ करनी होती थी। तो टेक्नोलॉजी इतनी तो आगे बढ़ गई है कि हम फिगर्स को समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें, बट खुद से ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी जो है वो अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है।
तो मैंने फिर हेजिटेंटली जो टीचर जिन्होंने पढ़ाना था वो कोर्स, उन्हें मैसेज किया कि मैम ऐसा है, मैं फिगर्स ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं समझ सकती हूँ उनको, तो क्या मुझे ये कोर्स लेना चाहिए? तो उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक दिस कोर्स और नॉट, बट फिगर्स ड्रॉ करने वाला पोर्शन अब जो है वो इस कोर्स में नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी अनोखी बात थी, क्योंकि Was अक्सर this मैं, was this an exception made for you, or it had been removed from the course? नहीं नहीं, वो कोर्स ही ऐसा था कि जो न्यू कोर्स आना था वो उसका नेचर ही ऐसा था कि उसमें फिगर्स ड्रॉ करने वाला सिस्टम नहीं था। लीनियर अलजेब्रा कोर्स है तो उसमें Right, यू डोंट हैव टू ड्रॉ फिगर्स। right. जी, तो इस तरह से फिर मैंने, मैम ने, मतलब मैं ये चीज कह रही थी कि अक्सर अगर किसी से हम ये पूछें कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बिना पूछे भी लोग ये कह देते हैं मत लो। बट शी वॉज पॉजिटिव इनफ कि उन्होंने कहा कि इट्स योर चॉइस, एंड देन शी कोऑपरेटेड अ लॉट। मैंने उनसे यही बोला था कि आप जो भी बोर्ड पे लिखते हैं उसको आप रीड आउट कर दें फॉर मी, तो वो रीड आउट कर देते थे उससे। और कभी मुझे एक स्पेशलाइज टाइम चाहिए हो कि मुझे कुछ नहीं समझ आया है, तो वो भी वो मुझे जो है वो गाइड करते थे। तो अगर आप ना, आपका जो सवाल था कि जो एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम वगैरह प्रोवाइड किया गया, तो उसमें तो वो सबसे मेन चीज रहती है कि जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसे आप स्पीक आउट कर दें। ये एक चीज थी। और जो मैंने अपनी तरफ से किया वो आई स्टेम नाम का जो पोर्टल था, अभी उसका नाम सरलेक्स हो गया है, तो उसके थ्रू बुक्स जो पीडीएफ में अवेलेबल रहती थी उनको रीड आउट करवाया और खुद से सब्जेक्ट को पढ़ा। एंड इट्स रियली अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, यू नो, टू रीड आउट फ्रॉम द बुक्स एंड थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस एंड सो ऑन। अर्ली डेज, जाहिर है कि आपके जो फादर हैं वो मैथमेटिक्स के लेक्चर टीचर थे, तो उन्होंने शायद आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया होगा। बट जी, हाउ वाज हिज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स? वेल, मैं अगर एग्जाम्पल दूं इसमें तो जैसे एंगल क्या होता है, तो उन्होंने एंगल समझाने के लिए, या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, तो उन्होंने, ऐसे तो जनरली हम क्या करेंगे कि बोर्ड पे ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे ये एंगल है। बट मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है उस तरीके से बाकी लोगों को भी एक रियल लाइफ से जब वो रिलेट नहीं कर पाते तो उनको भी शायद कम समझ आता होगा। और मैथ्स एजुकेशन में ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इन जनरल कि इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वो रट्टा लगाते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो है वो टीचर्स क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे फादर फॉर एग्जाम्पल क्या करते थे कि हम, हमारे घर में, बिकॉज मेरी सिस्टर एक क्राफ्ट की शौकीन है, तो उन्होंने आइसक्रीम स्टिक्स मंगवाई हुई थी फॉर सम क्राफ्ट पर्पस। तो जैसे नॉर्मली हम लोग बैठे हुए थे, सो व्हाट माय फादर डिड वाज कि उन्होंने जो आइसक्रीम स्टिक्स थी दो ली और उनको अलाइन किया, तो बताया कि ये जो होता है ये एक्यूट एंगल है। फिर उसको बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलरली अलाइन किया तो बोला ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस तरह से उन्होंने सारे एंगल्स मुझे उन स्टिक्स को डिफरेंट अलाइनमेंट्स पे रख के जो है वो समझा दिए। तो ये एक ज्योमेट्रिकल चीज थी कि हम लोग उन चीजों को जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू या मॉडल्स, जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी मेहनत करके मॉडल बनाना पड़ेगा, बट हम छोटी मोटी चीजों से भी समझा सकते हैं। उस तरह जैसे अगर कंसेंट्रिक सर्कल समझाने हैं तो हम कटा हुआ प्याज समझा सकते हैं कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। तो एक तो ये चीजें थी बेसिक मैथ्स वाली। जैसे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें कई बार ऐसी फिगर्स होती हैं जो कि आपके रियल लाइफ में नहीं होती, तो उसके लिए एक स्लेट मौजूद रहती है जिसका सरफेस थोड़ा सा खुरदरा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उल्टा अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो पेज पलटेंगे तो उसका इम्प्रेशन आता है। जैसे हम नोटबुक पे भी लिखते हैं तो जो हम लिख रहे होते हैं उसका इम्प्रेशन दूसरे पेज पे जाता है जिससे हम टच करके फील कर सकते हैं। तो
खुरदरा सरफेस होने की वजह से वो इम्प्रेशन ज्यादा अच्छे से जाता है। तो मेरे पेरेंट्स क्या करते थे कि वो जो भी बुक में फिगर दी हुई है उसे उल्टा ड्रॉ करते थे, ताकि वो जब पेज पलटा जाए तो वो सीधा आए और उससे मैं फील कर सकूं। और वो उस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया करते थे। और इनफैक्ट इसमें ये भी बताना जरूरी है कि पूरा ही ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ही करते थे और टीचर्स का कोऑपरेशन नहीं रहा। शुरू से ही टीचर्स का भी कोऑपरेशन रहा ही है। मेनली 9th 10th से अगर मैं बोलूँ, क्योंकि उससे पहले भी मैं मैथ्स करती थी, मैं कॉन्सेप्ट समझती थी, बट उतना अच्छे से मैं जो है वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रेलर वगैरह उतना अवेलेबल नहीं था। सो टीचर्स भी जब उनको पता चला कि इस तरह से फिगर ड्रॉ होती है, तो वो भी वेट करते थे, वो मेरे लिए फिगर बनाते थे या स्टूडेंट को बोलते थे कि आप फिगर बनाओ। और जब वो लाइव बाकी सबको भी समझा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो मुझे भी एक्सप्लेन करते थे प्रॉपर टाइम देकर कि ये इस फिगर में हुआ है और इस बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होगा। तो बेसिकली ये स्टार्ट तो घर से हुआ, बट धीरे धीरे टीचर्स आल्सो लर्न कि कैसे डील करना है इस चीज से। तो अभी आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो देर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियल एनालिसिस, जी। calculus, trigonometry, हम्म। which goes beyond figures. It हम्म। translates into concepts and ideas. या तो ये समझने के लिए आपके पास क्या जरिए हैं? इनफैक्ट एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ब्लाइंड मैथमेटिशियन रहे हैं। तो उनके उनसे भी किसी ने ऐसा पूछा कि ज्योमेट्री है, ये है, वो है, तो उन्होंने कहा कि हाई जब हायर मैथमेटिक्स में आते हैं तो हायर डायमेंशनल चीजें हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सोचने का टाइम चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, एंड इमेजिनेशन पावर चाहिए होती है। एंड दैट इज वेरी मच डेवलप्ड विद इन अ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। उनके लिए कोई उसका उसको चेंज जो है वो उतने लेवल पर नहीं आता है। आपने अपने स्टडीज के दौरान और आपके जाहिर है कि ऑन योर डेली लाइफ ऑल्सो आप काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट हैज़ बीन योर गो टू टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स एंड स्टडीज? सबसे पहले तो मोबाइल फोन। और मैं अगर कोई पेरेंट्स ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूंगी कि आपको स्टूडेंट को ट्रस्ट करके, अंडर कॉन्फिडेंस लेके, छोटी एज से ही, मतलब छोटी एज ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड से ही, बट 6 7 से ही उसको जो है वो मोबाइल फोन दे देना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत ही अहम जरिया हो सकता है नॉलेज गेन करने का। दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर है सेरेलेक्स करके, जिसको मैं एक्सटेंसिवली यूज करती हूँ, तो इसमें यही होता है कि आपने पीडीएफ अपलोड करनी होती है और उसके बाद उसका एचटीएमएल में आउटपुट आता है। और वो बड़ा एक्सेसिबल आउटपुट रहता है, जिस तरह मैंने बताया कि वो स्टार्ट ऑफ फ्रैक्शन, एंड ऑफ फ्रैक्शन, सारी चीजें बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है। आप एक एक सिंबल उसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एंड्रॉइड के लिए इनफैक्ट इनकी ऐप अवेलेबल है, सेरिलेक्स की। आईओएस पे आपको इनका पोर्टल है, जो कि आप सफारी से या गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जिस तरह मैं बी माई आईज का डिस्कस कर रही थी, तो बी माई आईज में बी माई एआई का फीचर है। तो इस पे अगर हमारे पास कोई भी फिगर दी गई है, तो उसको हम पिक्चर क्लिक करके डिस्क्राइब करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने सिंपल एक ग्राफ की फिगर दी, तो उसने जो है वो मेरे लिए उसे डिस्क्राइब किया। मैंने उसे साइन फंक्शन का ग्राफ डिस्क्राइब करवाने को कहा, तो उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि ये एक वेव्स जैसा स्ट्रक्चर है। और इसका इनवर्स के अगर हम उसी को एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर कर लें, तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपने लेवल पर भी जो है वो फिगर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन। और बाकी मैथ साइंस के लिए स्पेशली मेरे पास तो कुछ माइंड में नहीं आ रहा।
बट आई थिंक दिस शुड सफाइस अगर कोई पढ़ना चाहता है। आजकल के टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है जिसका यूज़ करके हम इस फील्ड में आ सकते हैं, और हमें आना चाहिए क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कि जिन्होंने ना सिर्फ मैथ्स पढ़ा बल्कि मैथ्स में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी। दे वो मैथमेटिशियंस जो आज से बहुत सालों पहले रहे हैं, 17th 18th सेंचुरी में रहे हैं, एंड दे डिड वंडरफुल जॉब। तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और फिर भी हम इस फील्ड में ना आए चाहते हुए भी, तो ये गलत होगा। जैसे कि मैं अगर हाईलाइट करूं तो लेनर्ड आइलर, जिनका नाम मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई भी होगा उसने जरूर सुना होगा, क्योंकि आप कोई फील्ड उठा लें उसमें आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स थ्योरम कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो इंसिडेंटली मुझे ये पता चला कि अपने लाइफ के आखिरी 17 साल वो अपनी पूरी आईसाइट खो चुके थे, एंड अपनी लाइफ में उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसका 50% उन्होंने तब दिया जब वो अपनी आईसाइट खो चुके थे। वो अपने पेपर्स किसी को डिक्टेट करवाया करते थे। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. एप्पल कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसके साथ आप ऑर्बिट रीडर का इस्तेमाल करते हैं, जी। तो ये आपको क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर कैसे सहायता देता है? तो ऑर्बिट रीडर जो है ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इट्स अ ब्रेल डिस्प्ले। तो ब्रेल डिस्प्ले मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन सबकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाख लाख तो बहुत कम है, 4 4 5 5 लाख तक के जो है वो उनके प्राइसेस होते हैं। बट इसका कॉस्ट जो है वो रीजनेबल था। मतलब ऑल्दो कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेंसिव हो सकता है, बट जब मैंने खरीदा तो आई थिंक इट वाज 35,000। तो इसलिए मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। बट इट्स अ वेरी गुड डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कि आपकी स्पीड इसमें काफी अच्छी रहती है। स्लेट से अगर आप लिखने चाहते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, या ब्रेलर जो है वो काफी हैवी रहता है, और अगेन आपको उसको ले जाने में, और उसका नॉइज भी बहुत होता है। तो एक तो ऑर्बिट रीडर इस तरह से आपको स्टैंड अलोन मोड में हेल्प करता है कि आप अपने क्लास नोट्स ले सकते हैं। टीचर्स बोल रहे हैं तो आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल हाई स्पीड में। दूसरा इसमें ये है कि ऑर्बिट रीडर को जब मैं मैक कंप्यूटर से कनेक्ट करती हूँ तो जो मैं मैक कंप्यूटर पे लिखूंगी, सॉरी, जो मैं ऑर्बिट रीडर पे लिखूंगी वो मैक कंप्यूटर से के ऊपर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता जाएगा। तो जब मैंने खुद के लिए पढ़ना है तब तो मैं स्टैंड अलोन मोड में यूज करती हूँ और उसमें स्पीड थोड़ी ज्यादा भी रहती है। बट जब मुझे एग्जाम देना है या टेस्ट लिखना है तो उस टाइम पे ये जरूरी है कि जो टीचर जिन्हें ब्रेल नहीं आती है वो भी आपने जो लिखा है उसे समझ सके। सो उस चीज में मैक कंप्यूटर और ऑर्बिट रीडर की कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है, जिसकी मदद से मैं जो है वो अपने पेपर्स वगैरह लिखती हूँ, सॉल्व करती हूँ। तो आपका भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं या किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? अपना ज़िंदगी आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके बारे में कभी आपने सोच किया है? कोई आपका एस्पिरेशंस हैं जो आप शेयर करेंगे? जी, बेसिकली मेरा शुरू से ही 7th 8th से ही यूपीएससी क्लियर करने का सपना रहा है, क्योंकि दैट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ अ फैसिनेशन कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा शौक रहता है कि जो सब कर रहे हैं मैं उससे कुछ अलग करूँ। इस एग्जाम का सक्सेस रेट जो है वो काफी कम है, तो एक प्रैक्टिकल, एक प्रेगमेटिक स्ट्रैटेजी है कि हम प्लान बी सी भी अपने रखें। तो मेरा प्लान भी जो है वो रिसर्च होगा। मैं रिसर्च की तरफ जाना चाहूंगी। आई वुड वांट कि मैं कुछ कुछ बड़ा मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकूं। देयर शुड बी सम सुक्रीतीज लॉ और सुक्रीतीज फॉर्मूला
सो आई हैव, यू कॉल मी एम्बिशियस फॉर दैट, बट मैं उस लेवल की जो है वो या तो रिसर्च करना चाहती हूँ। एंड अगर वो भी चीज नहीं हुई तो एक इंटरेस्ट मेरा जो है वो रेडियो या जो यूट्यूब चैनल्स या जो भी टेली कम्युनिकेशन के चैनल्स रहते हैं, आई थिंक आई एम सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो। तो ये 3 ऑप्शंस इस वक्त जो है वो मेरे माइंड में चल रहे हैं। सुकृति, आप कभी इससे पहले, आज के पहले आईवे का नाम सुना है? जी ऑफ कोर्स। और मुझे याद आता है कि जब 9th में मैं इस कंफ्यूजन में थी कि साइंस लूं ना लूं, तो ऑल ऑफ अ सडन आई हैपन टू स्टम्बल अपॉन एक सीरीज, नजरिया। तो उसका एपिसोड था मैथ्स एंड साइंस पे। तो उसमें मैंने देखा, कार्तिक सोने को सुना। सो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिला, एक वे मिला कि नहीं, आई शुड गो अहेड विद इट। जो प्रॉब्लम्स मुझे उस वक्त फेस करने में आ रही थी वो उन्हें भी आ रही थी, और उन्होंने भी कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस जो है उसमें शेयर किए हुए थे। तो वहां से जो है वो उस वक्त मैंने आईवी के बारे में सुना था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमसे बात किया। And it was indeed a pleasure speaking with you. And you're so vibrant and full of ideas and aspirations. Wish you the very best. And as you go forward, may you meet with more and more success. Thank you. थैंक यू। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.